हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदुओं 5,8,10 एवं 3,6,8 से निर्देशांक तलों के समांतर तल खींचकर एक षटफलकीय बनाया जाता है तो उसके विकर्ण की लंबाई है। और इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। ए में 2 गुना वर्गमूल 3, बी में 3 गुना वर्गमूल 2, सी में वर्गमूल 2 और डी में वर्गमूल 3। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यह है कि मान लीजिए कोई बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है, और दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का जो लंबाई होता है वो होता है वर्गमूल x1 - x2 की घात 2 जोड़ y1 - y2 की घात 2 जोड़ z1 - z2 की घात 2 और इस पूरे का वर्गमूल। ये बिंदु ए और बीच की दूरी को हम लिखते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि यदि इस बिंदु को P मान लेते हैं, 5,8,10, और दूसरा बिंदु यहाँ पे P के बाद Q मान लेते हैं, ये 3,6,8 है। ये निर्देशांक तलों के समांतर अ, तल खींच के षटफलकीय बनाया जाता है तो उसके विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पे पी क्यू जो होगा वही उस षटफलकीय आकृति का विकर्ण हो जाएगा। पी क्यू जो है यही विकर्ण हो जाएगा। तो पी क्यू विकर्ण की लंबाई हम दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा वर्गमूल x1 - x2 की घात 2 यानी 5 - 3 की घात 2 जोड़ y1 - y2 की घात 2 अर्थात 8 - 6 की घात 2 जोड़ z1 - z2 की घात 2 यानी 10 - 8 तो ये आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से पी क्यू विकर्ण जो है, पी क्यू विकर्ण ये आ जाएगा वर्गमूल। अब देखिए इसके अनुसार इसको सरल करते हैं, 5 - 3 तो 2, 2 की घात 2 तो 4 आ जाएगा। 4 जोड़ अगला आ जाएगा यहाँ से 8 - 6 तो 2, 2 की घात 2 तो 4 जोड़, और इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 10 - 8 तो 2, 2 की घात 2 तो 4। इसका मान हमारे पास आ जाएगा, इसीलिए विकर्ण पी क्यू की लंबाई जो है वर्गमूल 12, जो कि आ जाएगा वर्गमूल 4 × 3। तो 4 को बाहर कर देंगे तो 2 × वर्गमूल 3। तो यहाँ पर जो विकर्ण की लंबाई है वो आ जाएगा 2 √3 इकाई। अगर विकल्प में देखें 2 × वर्गमूल 3 जो है विकल्प ए में है, तो हमारे पास जो है इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।